कि कर्म हम क्यों करें, तो मैं कहना चाहता हूं कि कर्म जो है ना समर्थ के लिए किया जाता है, क्योंकि हम कर्म करने से पहले असमर्थ होते हैं, कमजोर होते हैं, इसीलिए हमें कर्म करना सख्त जरूरी होता है। तो क्या कर्म हम पैसा कमाने के लिए करते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं पैसा कमाने वाले इंसान पाप को ही कमाते हैं, न कि अपने स्वाभिमान को कमाते हैं। हमारा भारत देश वह देश है जहां पे पैसा प्रधान देश नहीं रहा है। यह देश धन्यवान देश रहा है और धन को कमाने वाला रहा है, और यहाँ पे धन की जो प्रबल शक्ति है वह धन से ही मिलता है। और धन कमाना सभी इंसानों का अपना अपना कर्तव्य होता है, और उस कर्तव्य को करने वाला कर्मस्थ होते हैं, योगी होते हैं, महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, ऋषि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, महापुरुष होते हैं, यशस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, प्रतापी होते हैं, संघर्षशील होते हैं। और इसको कमाने के लिए ही कर्म करना पड़ता है, न कि पाप कमाने के लिए पैसा को अर्जन करना पड़ता है। जब से यह पैसा इस देश में आया है तब से लोग पाप को ही कमाया है, नहीं कि अपने स्वाभिमान को कमाया है, नहीं कि अपने आत्म उत्साह को बढ़ाया है, और नहीं कि अपने मन की ओज तेज और प्रताप को बढ़ाया है। क्योंकि जब से पैसा के पीछे हम जाते हैं तो हम अपने आप को बेचते रहते हैं, और बेचने में हमारा लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्मशील बनना चाहिए और धन को अर्जन करना चाहिए। धन जो है ना, हमारे ऋषि मुनि जो करते थे वह जो है ना धन को ही अर्जन करते थे, ना कि रुपया पैसा के पीछे भागते थे। और ये रुपया पैसा ही जब से आया तब से इस देश का जो है ना विनाश ही हुआ है, टुकड़ा ही हुआ है, खंडित ही हुआ है। नहीं तो ये देश इतना बड़ा और इतना महान था कि पूरे विश्व एक तरफ हो जाए और भारत के लोग एक तरफ हो जाए तो पर भी भारत का पलड़ा ही भारी रहता था। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, बड़े बड़े महापुरुषों को जीवनी पढ़ करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोगों में कितना ओज और तेज हुआ करते थे। और वो जो ओज और तेज जो प्राप्त होता है वह सत्य कर्मों से ही मिलता है, ना कि कुकर्मों से मिलता है। कुकर्म करने वाले व्यक्ति, पाप कमाने वाले व्यक्ति, अधर्म पे चलने वाले व्यक्ति कभी भी साधु सन्यासी ऋषि मुनि की नजर से नजर मिला करके बात नहीं करते, बल्कि पीठ पीछे जो है ना उस पे वार करते हैं और सदा असफल ही रहते हैं, कभी सफल नहीं होता। अधर्म करने वाले, पाप कमाने वाले व्यक्ति लोगों को तो नफरत की निगाहों से देखते हैं, और नफरत की निगाहों से देखने वाले व्यक्ति का नहीं अपना उन्नति होता है और नहीं किसी दूसरे का होता है। इसीलिए प्यारे भाइयों, ये सब हम लोगों को विचार करना है। देखिए हमारे देश का कैसे नाश हुआ है जब से ये शब्द सब आया है। शब्द कैसा शब्द? तो ये शब्द देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बातें जो आया है, प्रोफेसर, ये सब अभी के लेवल में जो भी शब्द हम लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो हमारा आत्मचिंतन नहीं होता, हमारे अपने इस भारत के भीतर से निकला हुआ शब्द नहीं होता, बल्कि ये जो है ना वह दिया हुआ शब्द है जिसके पीछे जो है ना पाप बढ़ने वाला ही कर्म होता है, उससे पुण्य का भागी कभी नहीं होता। क्योंकि ऋषि मुनि जिस उद्देश्य और जिस शब्द का जो है ना अपने शब्दों में, संस्कृत में और वेद शास्त्र में व्याख्या किए हुए हैं, वह धर्म से हुआ है और सत्य से हुआ है, और सत्य को प्राप्त करना,
धर्म को प्राप्त करना ओजस्वी तेजस्वी कर्मशील व्यक्ति का ही काम होता है। और जो व्यक्ति धर्म को नहीं प्राप्त करता है उसमें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उसको सच्चा ज्ञान कभी नहीं मिलता है। ये सब बातें जो है ना हमारे देश को जो है ना इस प्रकार से अंधविश्वास में फंसा दिया है कि हम लोग अपने संस्कृति से इतने दूर भाग गए हैं, अपने व्यवस्था से इतने दूर भाग गए हैं, इस आबो हवा को ऐसे खराब कर चुके हैं कि यहाँ पे अच्छे लोगों को बढ़ना पलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और लोग जो है ना जितने भी पाप करते हैं, जितने पाप के पीछे भागते हैं, रुपया पैसा के पीछे भागते हैं, वह व्यक्ति को सबसे पहले तो उसका कर्म जितना होता है उतना तो रकम नहीं मिलता, परंतु पाप इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ भी अच्छा करने के लिए नहीं सोचता, सदा ही अपने आप में चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा जो है ना रुपया पैसा करोड़पति लाखपति अरबपति ऐसे बन जाऊं। और इसके पीछे जो है ना हमारे जो किसान होते हैं, हमारे जो महात्मा पुरुष होते हैं, जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, वो तो पैसा कभी कमा नहीं पाते। यहाँ पे एक उदाहरण देख लीजिए, देखिए जो किसान होते हैं जितना अपने मेहनत से कर्म से धन यानी खेत में होने वाले अनाज को उपजाते हैं, उतना कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, उतना कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता, उतना मेहनत, क्योंकि डॉक्टर और वैज्ञानिक बैठ करके ही कमाते हैं पैसा को। और हमारे किसान जो होते हैं वो अपने मेहनत से, अपने कर्म से, अपने इस मिट्टी को हर प्रकार से खोद करके और धन को पैदा करते हैं, धन को उत्पन्न करते हैं। और मजबूरी यह होता है कि उसे इस धन को भी बेचना पड़ता है। बल्कि इस देश का परंपरा रहा है कि धन जो है ना का परंपरा रहा है, आपके पास जो वस्तु नहीं है उस वस्तु से दूसरे वस्तु को बदल सकते हैं। और ऐसे में हमारा सामाजिक व्यवस्था बना रहता है और हम लोग जो है ना आगे बढ़ते रहते हैं। तो पैसा के पीछे जो है ना कर्म करता है, उसको पैसा जितना मिलता है उतना विचार विमर्श कर करके जो है ना वह काम करते हैं। उसके पीछे यह होता है कि किसान को तो पैसा कम मिलता है, मेहनत अधिक होता है, वह जितना कर्म करता है उतना उसको तो धन नहीं मिलता, परंतु उसको जो है ना नफरत, द्वेष, गुस्सा ये सब जो है ना उत्पन्न होने लग जाता है और वह बर्बाद हो जाते हैं। और यह व्यवस्था ही ऐसा बनाया गया है कि किसानों को, भारतीय को, जो सच्चे देशभक्त होते हैं, जो सच्चे कर्मयोगी होते हैं, उसको जो है ना जितना सताया जाएगा, जितना उसे कुचला जाएगा, वह व्यक्ति उतने ही नीचे जाएंगे। और यह देश का यह सभी दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग आज इस गति को प्राप्त किए हैं। हम लोग इस द्वेष को, इस नफरत को ऐसे बढ़ा लिए हैं कि कभी अच्छे विचार ही मन से नहीं ले पाते, कभी अच्छा सोच ही नहीं पाते। और हम लोगों को सदा जो है ना अकल्याण होता रहता है, सदा ही हम लोग जो है ना एक दूसरे में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से जो है ना हीनता, द्वेष की भाव को उत्पन्न करते रहते हैं। इससे हमारे देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सब जो है ना अपने आप के स्तर से जो है ना नीचे चला गया है। जरा सोचने की बात है, विचारने की बात है। जो कर्मशील व्यक्ति होगा वह व्यक्ति ही यह समझ पाएगा, सुन पाएगा। क्योंकि ये वीडियो जो होता है ना, जो हम अपने मन की भाव को पेश करना चाहते हैं, उसको प्रस्तुत करना चाहते रहते हैं, लेकिन आबा हवा ऐसा बना हुआ है कि उस बात को प्रस्तुत न कर करके दूसरे बात पे, एक किसी बात पे चल जाता है। वहाँ पे समय फिक्स होता है और इसी समय में, इसी दायरा में जो है ना बात को कहना पड़ता है। वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए जो है ना पूरी अच्छी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। अभी के लिए इतना ही। आगे यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को देखने और समझने का प्रयास करें, अपने विचार को बढ़ाने का प्रयास करें। अभी के लिए धन्यवाद।